नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। जैसे ही दिसंबर का महीना चालू होने को होता है, यानी कि 15 नवंबर के बाद ही काफ़ी जगहों पर ठंड का असर देखने को हमें खासकर मिलता है। ठीक है, रात के समय पर टेम्परेचर कम हो जाता है और दिन के समय पर टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ ही रहता है। लेकिन दिसंबर आते तक ये दोनों स्थितियाँ बराबर हो जाती हैं, यानी कि दिन का टेम्परेचर भी आपका घट जाता है और रात का टेम्परेचर भी घट जाता है। ऐसी स्थिति पर आपकी जो फसल है वो काफ़ी प्रभावित होती है। आपका उत्पादन घट जाता है, आपकी फसल पाले से ग्रसित हो जाती है, सूख जाता है, कभी कभी खड़ा पौधा सूख जाता है अगर शीतलहर आपकी ज़्यादा चलती हैं तो। अधिकतर पूर्व की दिशा से और उत्तर की दिशा से हवाएं चलती हैं और वो जो हवाएं रहती हैं वो शीतलहर वाली होती हैं, यानी कि उस पर जो है ठंडक ज़्यादा रहती है। तो वो जो हवा है आपकी फसल को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। तो आज इस वीडियो पर हम पाला के लक्षण बताएंगे, कारण बताएंगे, उससे क्या नुकसान होता है वो भी बताएंगे, और फिर हम आखिर में हम इसके उपचार के बारे में आपको बताएंगे कि यार हम ठंड के समय पर क्या करें कि हमारी जो फसल है वो प्रभावित ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका अपना चैनल है। और अभी के समय पर आपके यहाँ का टेम्परेचर क्या चल रहा है, ठंड के समय पर कितना है, रात के समय पर और दिन पर कितना टेम्परेचर चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आपने देखा होगा कि जब भी ठंड ज़्यादा होती है तो आपकी जो त्वचा है वो कड़ी हो जाती है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, इसमें नमी कम हो जाती है, अधिकतर ये होता है। तो ऐसे ही पौधों के साथ भी होता है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो पौधे पर जो है नमी कम हो जाती है और वो जो बची कुची नमी होती है वो ठंड के कारण और जम जाती है, तो पत्तियां आपकी हार्ड हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं। फिर क्या होता है, आपकी जो पत्तियां हैं, जो पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण किया नहीं कर पाते, यानी कि भोजन वो नहीं बना पाते। आप भी जो भी पोषक तत्व दे रहे हो वो जो है जब तक धूप के कारण, धूप के संपर्क में, नहीं कि जब तक प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो नहीं होगी तब तक आपके पौधे को पोषक नहीं मिल पाते हैं। इस समय में क्या होता है कि रातें लंबी हो जाती है और दिन जो है छोटा हो जाता है। दिन छोटा जब होता है तो प्रॉपर पौधे को धूप नहीं मिल पाती है। ठीक है, प्रॉपर पौधे को धूप नहीं मिल पाती है और ठंड ज़्यादा हो जाती है रात के समय पर। ये विपरीत चलता सब। ठीक है, एक तो धूप आपकी कम हो गई और दूसरा आपकी जो ठंड है वो बढ़ गई, तो इस तरीके से आपकी पौधा जो है प्रभावित हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि लक्षण और नुकसान के बारे में। तो लक्षण और नुकसान में यदि हम देखें तो आपकी पत्तियां कड़ी हो जाएगी। पहली बात तो ये है, नीलापन आपको दिखाई देगा। आपके जो टमाटर आपने देखा होगा, टमाटर की जो पत्तियां वो नीली हो जाती है ठंड के समय पर, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, पौधा स्ट्रेस में जाता है। दूसरा, फ्लावर आपके वो उतने सेट नहीं हो पाते हैं, फ्लावर आते ही नहीं, एक तो नई ब्रांचेस नहीं आती हैं, पौधा बढ़वार नहीं लेता है, जो फल लगे होते हैं वो हार्वेस्टिंग पर नहीं आते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते हैं वो, ये होता है। ठीक है, दूसरा, कभी कभी मकड़ियाँ भी आ जाती है इस समय पर। जब दिन का टेम्परेचर तेज होगा, रात का कम होगा और ड्राइनेस रहेगी, यानी कि सूखापन रहेगा, नमी रहेगी कम वातावरण पर, तो फिर आपकी मकड़ियाँ जो भी आ जाती हैं। पाउडर मिल्डी की समस्या भी आती है। जब आप सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो ओस के कारण जो है वहाँ पर प्रभावित हो जाती है, फंगस पनप जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और कम पानी भी नहीं देना है, आपको सिंचाई आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको पौधा जो है प्रभावित दिखाई देगा। पौधा आपको बढ़वा ही नहीं देगा, आप फल उतने जो थे आपकी, जैसे हार्वेस्टिंग मान लीजिए 4 दिनों में हो रही थी वो 5 दिनों में हो जाएगी। तो इस तरीके से पौधा जो प्रभावित होता है, हार्वेस्टिंग हमारी प्रभावित होती है। अब हम ये जानते हैं उपचार के बारे में। उपचार में यदि हम देखें तो कुछ प्राकृतिक उपचार हैं और कुछ रासायनिक उपचार हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक उपचार के बारे में। प्राकृतिक उपचार तो दोस्तों सबसे पहला ये है कि जिस दिशा से ठंड हवाएं चलती हैं, जैसे कि आपका उत्तर और पूर्व, ये दो दिशाएं अधिकतर जो है वो आपकी हवाएं चलती हैं, तो ऐसी जगहों पर आप क्या कर सकते हैं, बाड़ लगा सकते हैं, जैसे कि नेट वगैरह लगा सकते हैं। हो सके तो आप मक्का लगा दीजिए। मक्का लगाएंगे तो क्या होगा कि हवा जो है वहीं से बाधित हो जाएगी और आपकी फसल प्रभावित, जो मेन फसल है आपकी, वो प्रभावित नहीं हो गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई तो करनी है, लेकिन कब करनी है, वो आपको शाम के समय, रात में अगर हो सके तो, क्या सुबह सुबह अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। आप देखें कभी भी आपका जो बोरवेल होगा, बोरवेल पर आप जाएँ, सुबह सुबह जाएँ। ठीक है, आप देखेंगे आपको गर्म पानी मिलेगा। क्या होता है कि रात के समय पर जो धरती का टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो जमीन का टेम्परेचर है, वो हमारा हाई होता है। तो जैसे ही पानी संपर्क में आता है ज़मीन के तो वो गर्म हो जाता है और आपकी जो जड़ें हैं वो भी गर्म हो जाती हैं और आपका जो पौधा है वो तापमान को मेंटेन कर लेता है। देखिए, आपको कुछ देखकर ही सीखना पड़ेगा। आप देखें जाकर बोरवेल पर, आपको पानी जो है गर्म मिलेगा। कुएं का पानी भी आपको गर्म मिलता है। आप जब सिंचाई करते हैं तो रात में अगर आप जाएंगे तो पानी के अंदर आप जब खड़े रहेंगे तो आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ठंड का एहसास हो जाता है। ये एक प्राकृतिक चीज़ें हैं। देखिए, प्रकृति ने कुछ गलत चीज़ें बनाई, गलत तो नहीं कह सकते हम उसे, जैसे ठंड बनाई है तो ठंड से बचने के कुछ उपाय भी हमें दिए हैं।
तो पहला तो ये कि बाड़ लगाएं, दूसरा है कि आप सिंचाई करें, रात के समय पर करें, सुबह के समय करें। ये बहुत ही सस्ता उपचार है। दूसरा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं। जिस तरफ से हवा आती है आपकी, वही उत्तर और पूर्व, उस जगह पर आप क्या करें कि आप धुआं कर सकते हैं। जो पुआल वगैरह होती है हमारी पुरानी, अगर आप धुआं करेंगे, ज़्यादा ठंड पड़ती है, 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आप जब हो जाता है आपका, उस समय पर जब धुआं करेंगे तो एक लेयर बन जाती है, और जो हवाएँ हैं वो जो है हल्की सी गर्म हो जाती हैं, वो जो पाले का असर है वो काफ़ी कम हो जाता है, कोहरा जो होता है वो छट जाता है। तो ये एक तरीका है। इस तरीके से आप जो है प्राकृतिक तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हैं ठंड से। अब हम आपको रासायनिक उपचार बताते हैं। तो रासायनिक उपचार में सबसे पहला जो है वो है भैया सल्फर। सल्फर आप 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला तो ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, अगर ड्रिप लगाई है आपने तो। दूसरा, आप स्प्रे के माध्यम से भी सल्फर दे सकते हैं। जब आप ड्रिप के माध्यम से देंगे तो आप जो है पाउडर वो ले लें 1 kg के लगभग, और आप ड्रिप से चला दें उसको। स्प्रे की बारी जब आती है तो आपको देखना होगा कि आपकी फसल में फ्लावर हैं क्या। अगर फ्लावर हैं तो फिर आपको क्या करना है, लिक्विड सल्फर का लेना इस्तेमाल करना है आपको। और यदि फ्लावर नहीं है तो फिर आप जो पाउडर फॉर्म वाले 80% वाला जो आता है हमारा, उसको भी आप स्प्रे के रूप से ले सकते हैं। मात्रा की बात करें तो मात्रा आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेंगे, यानी कि 200 लीटर की टंकी पर 400 ग्राम पाउडर वाला भी और 400 ml आपको लिक्विड वाला भी लेना है। ठीक है, दोनों की मात्रा 2 ग्राम या 2 ml आपको लेनी है। तो अब जब आप सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो 3 काम होंगे आपके। एक तो ठंड से आपकी फसल बचेगी, दूसरा यदि आपकी फसल पर माइट्स है तो भी वो मरेगी, तीसरा अगर पाउडर मिलने की समस्या आती तो भी वह बचाएगी इससे। तो 3 तरीके से जो है काम करता है सल्फर। आपका कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड भी है, माइटीसाइड भी है, और आपका स्ट्रेस मेंटेन के लिए भी काम करता है। दूसरा, आप कैल्शियम नाइट्रेट को दें अपनी फसल पर, तो जो पत्तियां कड़े होने की शिकायत है वो आपकी फसल पर नहीं आएगी। और कैल्शियम के साथ में बुरान भी दें, तो जो फलों का फटना है वह आपका रुक जाता है उससे। ठीक है, ठंड के समय आपने देखा होगा कि अधिकतर फल हमारे जो फट जाते हैं, तो वो आपका बच जाएगा आपका फल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ठंड को अपनी फसल से दूर रख सकते हैं। इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी फसल जो स्ट्रेस पर जाती है, तो स्ट्रेस मेंटेन के लिए आप जो है जैसे कि अमीनो एसिड है, आपका फॉल्विक एसिड है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जो जैसे कि ईसाबियान के नाम से आपको मिलता है बाज़ार पर, ये कर सकते हैं आप। जड़ों के माध्यम से पौधा अपटेक नहीं कर पाता है फर्टिलाइजर को, तो आप जो स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि 52-34 का स्प्रे आप कर सकते हैं, 1261 का स्प्रे कर सकते हैं आप। मात्रा आपको सीमित रखनी है 2 ग्राम के हिसाब से। ठीक है, 1 लीटर पर 2 ग्राम आपको फर्टिलाइजर लेना है और स्प्रे कर देना। आपको कैल्शियम बोरान भी आपको स्प्रे करना है साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मेंटेनेंस कर सकते हैं अपनी फसल को ठंड से बचाने के लिए। आपको ये जो है करना पड़ेगा भैया, जब आपकी फसल कहीं बच पाती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको बताया कि कैसे हम अपनी फसल को ठंड से बचा सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।